चलो जी, आज हम लोग बनाएंगे स्मॉल सर्कल नहीं, स्मॉल फ्लावर्स। ये जो बड़े फ्लावर्स एक होते हैं और एक होते हैं छोटे फ्लावर, जिनको छोटा छोटा बना के डिजाइन को फिलअप किया जाता है, जिनकी वजह से डिजाइन बहुत सुंदर लगती है, जैसे पत्ती हो गई और छोटे छोटे फूल। तो उनको बनाएंगे। देखो, जितने छोटे हाथों में बनते हैं उतने छोटे नहीं, लेकिन इसमें बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं। मैं जैसा जैसा बनाऊंगा वैसे वैसे आराम से बनाना। वीडियो फास्ट नहीं करिए, बस एकदम हिसाब से रखिए ताकि आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आए। तो स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी आज की जो है ना, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि लास्ट तक तो आप मेरे ख्याल से रोने वाले हो। क्योंकि राधिका तो बड़ी परेशान होती है, घर वालों को बहुत मनाती है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं होता। लास्ट में होता क्या है कि जब वो एकदम अपनी हिम्मत हार जाती है, सब कुछ ऐसा लगता है कि अब उसके हाथों से सब कुछ एकदम छूट रहा है, वो परेशान हो जाती है। अपनी जो फाइल्स होती है, बुक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इधर उधर करती है, थोड़ा मन बहलाने के लिए, शायद मन बहल जाए। तो उसको उसका एक ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाता है। वो जब ज्योमेट्री बॉक्स को देखती है ना, तो उसकी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं कि ये ज्योमेट्री बॉक्स हमारे दोनों भाई को पापा ने ला के दिया था उस टाइम पे, और मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे, मेरे लिए एक डॉल लाए थे। तो मैंने उनसे जिद करी कि पापा मुझे ये डॉल नहीं चाहिए, मुझे भी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। क्या मैं सभी दोनों भाइयों से कम पढ़ती हूँ या उनसे पीछे हूँ? मुझे भी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा तुम घबरा क्यों रही हो, परेशान ना हो, क्योंकि तुम्हें ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए, वो मैं तुम्हें ला के दूँगा। अभी बड़े भैया जो हैं वो शहर से आने वाले हैं, तुम्हें वो ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हारे लिए उनसे मंगा दूँगा और बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स आएगा। अब खुश हो जाओ। यही सब, ये पुरानी यादें जब उसके दिमाग में आती है ना, तो वो सोचती है कि पहले कितना अच्छा था और अब कितना कुछ बदल गया है। परेशान होती है। फिर उसका छोटा भाई आ जाता है, वो बोलता है क्या बात है, राधिका को तो प्यार से गुड्डी बुलाते थे। तो बोलता है क्यों रो रही है? क्योंकि राधिका वही सारी बातें सोचकर रोती है, रो रही होती है, परेशान है एकदम। तो भाई आता है, बोलती क्यों रो रही है? तो बोलती है, राधिका बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। हाँ, कोई काम मतलब झूठ भी बोलना नहीं आता, अगर बोलना ही है झूठ तो बोल देना, आँख में आंसू गया है। उसका भाई बताते बोलता है। हाँ, तो बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही जाने दे। तो बोलती है कल एक काम करना, तू जल्दी रेडी हो जाना, क्योंकि तुझे कल मेरे साथ कहीं चलना है। उसका भाई बोलता है कहाँ चलना है बता? कहीं नहीं, तुम्हें कल मेरे साथ कोचिंग सेंटर चलना है, पापा की जहाँ ख्वाहिश है वहीं पे जॉब करूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। भाई बहुत उदास हो जाता है, बोलता है तू क्या मतलब ऐसे क्यों कर रही है? तो वैसे तू हिम्मत कभी नहीं हारती, आज कैसे कर सकती है? मैं झूठ बोल दूँगा, पापा को मना लूँगा, कैसे भी करके मना लूँगा, वो मान जाएंगे। तो वो मुस्कुरा के, बच्चा है क्या ही समझेगा, छोटा है, 12-13 साल की उम्र, क्या ही समझेगा। जब राधिका बहुत परेशान होती है, एकदम यूँ समझ लो लाचार हो जाती है, उसके सपने उसके आंखों के सामने से टूट रहे होते हैं। वो अपने लैपटॉप में डिजाइन का जो एप्लीकेशन फिल किया जाता है वो पूरा फुल फिल करके लिख के बस केवल ओनली सेंड करना है। वो सेंड के बटन को टैप करने से एकदम घबरा रही है कि अगर मैं सेंड कर दूंगी तो मेरी जॉब खैर जाने तो जो जाएगी, लेकिन मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। उसकी मम्मी आती हैं, बोलती हैं क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी घबराई हुई हो? बताती है मम्मी मैंने रिजाइन करने का फैसला ले लिया, पापा जहाँ कह रहे हैं मैं वहीं पर जॉब करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत रोना आ रहा है, मैं इस
एप्लीकेशन को तो डिजाइन का फॉर्म भर दिया, मैं इसको सेंड नहीं कर पा रही हूँ, सेंड बटन नहीं टैप कर पा रही हूँ। उसकी मम्मी बोलती हैं कोई नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, घर वाले हैं, उनका कहना भी तो मानना पड़ेगा। अपने सपने टूटते हैं तो टूटने दो, लेकिन घर वालों की ख्वाहिश, उनकी इच्छा नहीं टूटनी चाहिए। तो राधिका बोलती है मम्मी क्या ये होना ज़रूरी है, हम किसी तरह लड़ नहीं सकते? मम्मी बताती है नहीं बेटा, घर वालों से नहीं लड़ सकते। अगर वो बातें मान जाते हैं प्यार से समझाने पे तो ठीक है, नहीं तो बाकी हम उनसे नहीं लड़ सकते। क्योंकि मैंने भी क्लास में काफ़ी अच्छी रैंक लाई थी, मुझे भी टीचर बनना था, तो मैं तो नहीं बन पाई, लेकिन घर वालों के चलते उनके कहने पे मुझे सब कुछ भुलाना पड़ा। तो राधिका पूछती है मम्मी क्या मैं इस दर्द को भुला पाऊंगी, क्या मैं इस दर्द को भूल जाऊंगी? आप बताइए, आपका जो सपना था टीचर बनने का, आप नहीं बनी किसी वजह से, क्या आप उस दर्द को भूल पाई हैं? बताओ मम्मी, कैसे भूला जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगी। मम्मी बोलती हैं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हमने जो सपना देखा है उसे बिना अगर पूरा नहीं किए किसी वजह से, घर वालों की वजह से, तो बहुत तकलीफ होती है, ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। मैं कुछ प्लान करती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने तो नहीं टूटने दूंगी, मेरे अगर टूट चुके हैं तो टूट गए हैं, तुम्हारे सपने नहीं टूटने दूंगी। क्योंकि अगर तुम कामयाब हो गई तो सभी के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि तुम हो जिद्दी, तुम कर लोगी जो कुछ भी करना है। अब तुम खुश हो जाओ, मैं कुछ प्लान करती हूँ। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, अपना आपस में बात करते रहते हैं, जो कुछ भी है इधर उधर की बातें, काम धंधे की। तो राधिका की मम्मी आती है, वो काफ़ी परेशान होती है, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो होता क्या है, राधिका की मम्मी जो होती हैं उनकी तबीयत ख़राब लग रही होती है, तो दीदी जो है उनकी बोलती हैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देती हूँ। मना कर देती हैं नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो राधिका के पापा पूछते हैं क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो बताती हैं नहीं कुछ नहीं, रहने तो जाने दो। जो उनका बड़ा बेटा होता है ना, वो मार्केट से सामान लेके आता है, बोलता है चाची ये लो सारा सामान आ गया है, चीनी बेसन जो कुछ भी है सारा कुछ लेके आए हैं, क्या करना है इसका? पापा ये पूछते हैं तो उसकी मम्मी बोलती हैं राधिका मुंबई जा रही है, उसके लिए जो कुछ भी बनाना है तो वो बना दो, वो जाएगी, मैं उसको रोकने नहीं दूंगी इधर, उसके जो सपने हैं उसको वो पूरा करेगी। घर वाले फिर वही हो जाता है, सारा झमेला सर पे उठा लेते हैं एकदम से। तो उसकी मम्मी कहती हैं आप लोगों ने कभी हमसे किसी बारे में सलाह ली है क्या? हम इस घर के सदस्य, हमें कोई अधिकार नहीं है कोई हम फैसला खुद से ले सकें या आपके फैसले में हाँ या ना कुछ कर सकें? आप लोगों ने हम औरतों को तो कोई हक ही नहीं दिया, केवल शादी करके ले आए, बस घर में खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, बस यही सब। कभी किसी भी मामले में हमारी राय सलाह ली है? राधिका के पापा पूछते हैं क्या हुआ, बात क्या है, कौन सी बात है जिसमें हमने आपका फैसला नहीं लिया? तो बोलती क्या बताती हैं आप लोगों ने हमें सब कुछ दिया, जो चाहिए था वो हर एक चीज़ मिला, बस सम्मान की कमी रह गई, वो नहीं दिया। राधिका के पापा बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आखिर? तो बोलती हैं मतलब भी जान के क्या करोगे, बताऊंगी भी तो कहाँ, इतना टाइम बीत चुका है कैसे याद रहेगा।
मैं अपने लिए तो नहीं, अपने लिए क्या, सभी के लिए, घर वालों के लिए बोल रही हूँ। तो राधिका की चाची से बोलती है, दीदी अच्छा ये बताओ, आप अभी भी रोती हैं? आपके सपने, आपके सम्मान को जो ठेस पहुंची है अभी तक, क्या आप उसको भुला पाई हैं? चाची एकदम उदास हो जाती है, उनका चेहरा उतर जाता है, आंख से आंसू आने लगता है। तो राधिका के जो चाचा होते हैं ना, उनसे बताती हैं राधिका की मम्मी कि तुमने, आपको तो भाई साहब याद भी नहीं होगा, जब आप हम लोगों को नए साल पे एक सरप्राइज़ देने के लिए कहा था। तो राधिका के चाचा जी कहते हैं, हाँ मुझे बिल्कुल याद है, उस टाइम हमने एक स्कूटी लाई थी और सभी को घर में बहुत पसंद आई थी। और राधिका की चाची के तो आँख से आंसू भी आ गए थे, खुशी के आंसू थे। तब राधिका की मम्मी बोलती हैं, वो खुशी के आंसू नहीं थे, उनको तकलीफ हो रही थी, उनको दुख हो रहा था, इस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ रहे थे। तो राधिका के चाचा बोलते हैं, क्या मतलब हुआ क्या, मुझे एक बार बता नहीं सकते थे, ऐसी बात थी तो बोलती हैं कि हमने तो आपको बताया था, जब आपको बता रहे थे तो आपने बोला कि पान में सुपारी कम है, वो कहकर आपने बात टाल दी थी। मतलब इतना कहने के बाद भी ना उनको समझ नहीं आया। तो राधिका की मम्मी बताती हैं, आपको तो पता है राधिका की चाची की पसंद क्या है, उनको स्लेटी कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन आप स्लेटी कलर की स्कूटी लेके आए, उस वक्त ये खुशी नहीं थी, ये रो रहे थे। तब राधिका के चाचा बोलते हैं, वो तो उससे बड़ा फैसला राधिका का है, राधिका का फैसला उससे बड़ा है, कलर से क्या समस्या है, बता देती तो मैं चेंज कर देता। तो राधिका की मम्मी यही बोलती हैं, अगर आप भी हमारी नज़रों से देखोगे तो आपको गिलास आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ नजर आएगा, आधा भरा हुआ नजर आएगा। तो राधिका की जो दादी होती हैं ना, वो बताती हैं कि हमने भी पढ़ाई की थी, हम भी अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अब करने जा रहे थे, अपने सपनों को साकार कर सकते थे, जो जो चीज़ें थी, हम घर वालों को कोई तकलीफ़ नहीं होने देते, हम उनकी बराबरी कर सकते थे, लेकिन घर वालों के चलते हम मजबूर हो गए, हम अपने सपने नहीं साकार कर पाए, लेकिन राधिका के सपने को तो पूरा करेंगे, वो अपने सपने पूरा करेगी, वो चाहेगी। अब घर के मर्द तो उनकी बात ही बदल जाती है कि अब सभी लोग घर में एक तरफ हो गए हैं, जिद हो गई है कि नहीं जाना है तो जाना है। तो बहुत कहने के बाद उनको समझ में आती है कि नहीं, सपने तो पूरा करना चाहिए। कोई अगर अपना सपना पूरा करना चाहता है तो उसे बिल्कुल भी पीछे हटने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। अगर तैयार है सामने वाला ना, तो उसको बेशक उसके सपने की ओर जाने दो, उड़ान भरने दो। राधिका के पापा घबरा क्यों रहे थे? सच्चाई यही थी कि वो इतने बड़े शहर में जा रही है, अकेले रहेगी। और खैर देखो, जो भी खैर मान लो मैं लड़कों की तो खैर हटा देता हूँ, उनको तो एक ना एक दिन शहर जाना ही है। और जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए खास कर बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। क्या है कि लड़के शहर में जाते हैं, एक बार दो बार वो बहुत घबरा जाते हैं। पहली बार तो खैर मान लो यारों दोस्तों के साथ निकल जाते हैं तो उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता, अकेलेपन का, किसी से दूर जाने का, वो हंसी खुशी निकल जाते हैं। लेकिन लड़कियों को इस बारे में नहीं पता कि वहाँ पे होता क्या है। बस वही जो इंटरनेट पर चीज़ें देख रखी हैं कि अकेला रहना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना, ड्यूटी, यही सब। लेकिन इससे भी हटके चीज़ें होती हैं जो होती हैं फीलिंग्स।
उनको दबा नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते। जिसकी आदत हो गई है, जो हर परिस्थितियों से गुजर चुका है, उसके लिए तो ईजी है, वो आराम से उन फीलिंग्स को यूं ही मार सकता है, क्योंकि उसके अंदर से इच्छा मर चुकी है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर लड़कियों को बाहर जाना पड़ा तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि गैर मर्द जो दूसरे लड़के हैं, आदमी है, वो परेशान करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लड़की अकेले दिखी नहीं, छेड़ना शुरू। पहली समस्या ये है जिससे लड़कियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है एक अनजान जगह पे, क्योंकि आपकी कोई वहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है। अगर मिल भी गया तो एक बार हेल्प करेगा, दोबारा तो पक्का है नहीं कि एनी टाइम 24/7 कभी भी हमारे पास उपलब्ध होगा कि हमारी हेल्प के लिए तैयार हो जाएगा। फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार हैं, तो फिर तो बात ही अलग है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बात अलग ही होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ना वहाँ पे भी वही क्लेश आ जाता है कि हम ये कमा रहे हैं हमारे लिए, अगर कमाने के बाद ये घर उनके लिए अगर काफ़ी चीज़ें महीने के अगर आपके 3,000 के खर्च हैं, अगर 3,000 टोटल पूरा खर्च कर रहे हो, उससे ज़्यादा भी खर्च कर रहे हो, तब भी उनको जलन होने लगती है, परेशानी होने लगती है कि ये हमारे यहाँ रह रही है, मान लो रेंट नहीं दे रही, बाकी चीज़ें कर रही, इसको तो खाना बनाना चाहिए सुबह उठ के। तो ये कलेश मच जाता है, परेशानी हो जाती है। और दूसरी चीज़ें घर से लगता है कि बहुत आसान होती है शहर की ज़िंदगी, जैसे सभी लोग रह लेते हैं वैसे हम भी रह लेंगे। जब जिस दिन ये अंदर से आवाज़ आएगी रह लेंगे ना, घर से जब निकलोगे एक बार ना, घर के बाहर, गांव के बाहर जब कदम रखोगे ना, पूरा शरीर हिलने लगेगा। जिस दिन तुमको एहसास हो गया कि मुझे शहर जाना है, नहीं अब जाना ही है, जब बाहर निकलोगे ना, अगर किसी के दबाव में जा रहे हो या किसी के मुंह में जा रहे हो तो उस टाइम हंसी खुशी निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, फरार, गायब। लेकिन जिस दिन अंदर से इच्छा हुई नहीं चलो चलते हैं, इस बार अपने सपने की उड़ान भरते हैं, जब गांव से घर से बाहर कदम रखोगे ना, पूरा शरीर हिलने लगेगा, मचल जाएगा, आँख से आंसू नहीं थमेंगे, ऐसा लगेगा कि शरीर से कोई आत्मा छीन के बाहर खींच रहा है। ऐसी फीलिंग उठेगी ना कि यही मन करेगा कि नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बस घर पे ही रहूंगा। जब गांव से घर से बाहर निकल जाओगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि जब ट्रेन मान लो पकड़ लिए, ट्रेन पकड़ने के 10, 15, 20 मिनट तक आपको यही लगेगा कि नहीं मैं उतर के भाग जाता हूँ, अगला स्टॉप आएगा, भी दूर नहीं गया, बस उतर के घर के जाता हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। फिर उसके बाद जब कुछ और टाइम निकल जाएगा ना, तो फिर दिमाग में आएगा छोड़ो जाने दो, अब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन हल्का। अब आप पहुँचे शहर, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उसके बाद यादें फिर सताने लगेंगी, क्योंकि आप लोग घर पे रहे हो, वहाँ के तौर तरीके जानते हो, लेकिन शहर के नहीं जानते। राधिका के साथ भी सेम वही होने वाला था। और आगे की स्टोरी तो पूछो ही मत।